नमस्कार दोस्तों। आइए बात करते हैं यूपी पुलिस के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस सारांश में हम देखेंगे वाक्यांशों के लिए समानार्थक शब्द तथा विशेष भाववाचक शब्द अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यूपी पुलिस का सिलेबस फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे और यूपी पुलिस के सिलेबस से ही ये क्वेश्चन बनाया गया है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो ये देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा पहला है, जो पहले कभी ना हुआ हो, अर्थात जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए आपका आंसर होगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा अभूतपूर्व। जो चिंता के योग ना हो, अचिंत या अचिंतनीय। जो बीत चुका हो, अतीत। जो छीन ना हो सके, अक्षय। और जो सदा से चला आ रहा है, अनवरत। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन की सीरीज को आप लिख लीजिए और लिखने के बाद इसे आप जो है एक दो बार रिवीजन कीजिए और ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा और आपकी परीक्षा के लिए भी ये आपको बहुत ही कारगर साबित होगा। नेक्स्ट दिन बात करेंगे, जिसका अनुभव किया जा चुका हो, अनुभूत। जिसे जीता न जा सके, अजेय। जो दिखाई न पड़े, अदृश्य या अप्रत्यक्ष। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, अनाक्रांत। जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अजात शत्रु। इसी कड़ी में फ्रेंड्स आगे बात करेंगे, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे अबीरा कहते हैं। जिसको क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य। जो ना जाना गया हो, अज्ञात। जो कुछ ना जानता हो, अज्ञ या अज्ञानी। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। फ्रेंड्स, जो सब कुछ जानता हो उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ। इसी कड़ी में आगे देखेंगे, कम बोलने वाला। कम बोलने वाले को अल्पभाषी या मितभाषी वाक्यांश के लिए शब्द के रूप में चुना गया है। सूर्योदय से पूर्व का समय, अरुणोदय। जो सीमित ना हो, असीमित। वह हथियार जिसे फेंक कर शत्रुओं पर प्रहार किया जाता है उसे अस्त्र वाक्यांश के लिए शब्द है। वह हथियार जिसे हाथ में लेकर प्रहार किया जाता है अर्थात उसे शस्त्र नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स आगे देखेंगे, वह स्थान जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हों उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा क्षितिज। अनुकरण करने योग्य वाक्यांश के लिए शब्द होगा अनुकरणीय। और किसी के पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए शब्द होगा अनुचर या अनुगामी या अनुयायी। नजदीक आने वाला वाक्यांश के लिए शब्द होगा अभिगामी। जो पहले ना देखा गया हो, अदृष्ट पूर्व। जो पहले ना देखा गया हो फ्रेंड उसे अदृष्ट पूर्व वाक्यांश के लिए शब्द के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे, जिसका आदि और अंत ना हो। जिसका आदि और अंत ना हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा शाश्वत। जो भविष्य के प्रति आशावान हो उसे आशावादी वर्ड दिया गया है। आलोचना करने वाला, आलोचना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आलोचक। अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास, अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास। इसे फ्रेंड्स वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा आत्मकथा। सिर से पैर तक, सिर से पैर तक वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा आपादमस्तक। इसी कड़ी में फ्रेंड्स आगे बात करेंगे, आकाश को चूमने वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा गगनचुंगी या आकाशचुंबी। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा आस्तिक। और ईश्वर की सत्ता में विश्वास न करने वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा नास्तिक। इतिहास जानने वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा इतिहासकार या इतिहासविद। जन्म लेना और मरना वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा आवागमन। फ्रेंड इसी कड़ी में आगे बात करेंगे, जिसके हाथ में चक्र हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा चक्रपाणी। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा प्रियमदा। संदेश ले जाने वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा संदेशवाहक। और जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा अकिंचन। कम खर्च करने वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा मितव्ययी। फ्रेंड इसी कड़ी में आगे देखते हैं, विष्णु का उपासक वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा वैष्णव। 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह वाक्यांशों के लिए शब्द होगा शताब्दी। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो, जिसका यश चारों ओर फैल गया हो वाक्यांशों के लिए शब्द होगा यशस्वी। और जल में रहने वाला प्राणी, जल में रहने वाला प्राणी के लिए वाक्यांशों के लिए शब्द होगा जलचर। इसी कड़ी में आगे देखेंगे, जल एवं स्थल दोनों जगह रहने वाला प्राणी अर्थात जो दोनों स्थानों पर रह सकता हो उसे उभयचर वाक्यांशों के लिए शब्द का नाम दिया गया है। फ्रेंड इसी में नेक्स्ट बात करेंगे, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला वाक्यांशों के लिए शब्द होगा युधिष्ठिर। पेट में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग वाक्यांशों के लिए शब्द होगा जठराग्नि। वन में लगने वाली आग वाक्यांशों के लिए शब्द होगा दवाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग वाक्यांशों के लिए शब्द होगा बलवाग्नि। और विरह से उत्पन्न अग्नि, विरह से उत्पन्न अग्नि जो आपका वाक्यांशों के लिए शब्द होगा विरहाग्नि। फ्रेंड्स ये था हमारा कुछ प्रयास जो आपके लिए था। आपके यूपी पुलिस परीक्षा में ये जो वाक्यांशों के लिए शब्द होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कृपया इसे पेन और पेपर में आप इसके लिख लीजिए। कई बार इसको अभ्यास करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो कृपया इसे अपने फ्रेंड एवं फैमिली में भेजना ना भूलें।
और इसी प्रकार की आगे वीडियो के कंटिन्यू करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो में रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव ए ग्रेट डे।